नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको गोपालगंज नगर परिषद से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ पे आम जनता से मिलकर ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों में धरातल पे किस तरह के कार्य हुए और किस तरह की समस्याओं से आज भी यहाँ की जनता जूझ रही है। हालांकि अभी देखा जाए तो नगर परिषद का जो चुनाव है वो नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज हैं। देखा जाए तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से जो चर्चित चेहरे हैं उन तमाम लोगों से हमारी टीम मिल रही है और ये जानने का प्रयास करे कि इस बार चुनाव लड़ने का कारण क्या हुआ। तो इसी बीच हमारी मुलाकात अब्दुल्ला जी से हुई है, जो इस वक्त उप चेयरमैन पद से सामने है और लगातार जो देखा जाए एक समाज सेवी के तौर पे इस यहाँ की जनता का सेवा करते आ रहे हैं और किस तरह का समर्थन इनको यहाँ की जनता दे रही है, आइए हम इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपके पूरे चैनल वासियों का। और आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को नमस्कार और सलाम करते हैं। तो सर, आपके बारे में अगर हम बात करें तो क्या राजनीतिक अनुभव और क्या कारण रहा जो उप सभापति से यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ रहा है? सबसे पहले मैं एक पार्टी स्तर से हूँ, जन अधिकार पार्टी से हूँ और गोपालगंज के हम नगर अध्यक्ष हैं। और रहा कि यहाँ समस्या ये है कि कोई भी अधिकारी हो, काम नहीं करता है लोग। अगर कोई अधिकारी कहता है कि हम काम करते हैं तो उनसे हम डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि वो डायरेक्ट हमसे मिले और हम दिखाते हैं कि वो कहाँ विकास किए हैं। गोपालगंज जिला में कहीं विकास नहीं हुआ है। सबसे पहले हम बता दें कि आप वार्ड नंबर 22 का मैटर ले लीजिए या वार्ड नंबर 8 का मैटर ले लीजिए या वार्ड नंबर 28 का मैटर लीजिए, यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। और हमारे अंदाज से जहाँ तक हम देख रहे हैं वहाँ तक कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले हम बता रहे हैं कि वार्ड नंबर 22 का हमने पेपर डाला था, उसमें उस पेपर को दाब दिया गया, कोई काम नहीं हुआ। उस पर भी हमने नहीं बात किया, पूछा तो बोला लो कि होगा, कब होगा ये भी मालूम नहीं है। वार्ड नंबर 8 का जो मैटर है, जल नल योजना भी चालू नहीं है, नल का नाला का भी वही समस्या है। यहाँ तक कि वहाँ उनका जमीन अपना तक नहीं है। मुख्यमंत्री हो या हमारे जिला अधिकारी हो या चेयरमैन साहब हो, इन लोग सिर्फ पेपर में ही दिखाते हैं कि काम किए हैं, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। अगर कोई अधिकारी कहता कि हम काम किए हैं तो हम उनसे डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि वो आके हमको दिखाए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हमको जेल भेजा जाए। हमने अभी तक पेपर, मुख्यमंत्री हो या सारण आयुक्त हो या जिला अधिकारी हो या स्कूटी इंजीनियर, हमने पेपर 2-2 मरतबे डाला है, अभी तक उस पर जवाब भी नहीं मिला और ना ही वहाँ पे काम हुआ है। तो जैसा कि गोपालगंज नगर वासियों के लिए आपके द्वारा जो लड़ाई लड़ा जा रहा है उनके अधिकार के लिए, कहीं ना कहीं इसे दबाया जाता है, ये आम जनता भी जानती है। लेकिन इस बार आप चुनाव में हैं, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? देखिए, सबसे पहले अगर कोई अधिकारी, जैसे हम हो गया नगर अध्यक्ष, अगर पेपर डाल रहे हैं तो उसका जब कार्रवाई नहीं होता है तो आम जनता पर क्या होता होगा। उनका तो पेपर डालता होगा लोग, उस पर कोई कार्रवाई होता नहीं होगा। हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो हर वार्ड में महीने में समय देंगे, जनता की समस्या पूछेंगी कि क्या समस्या है। हम जनता से ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम ताजमहल बनवा देंगे, नहीं, लेकिन उनकी जो अपनी हक है वो जनता को मिलना चाहिए। आज तक के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 28 तक आप उठा के देख लीजिए, वहाँ सिर्फ नाला बनता है, लेकिन बारिश होता है तो पूरा रोड जाम। या हाईवे हुआ, दुकानदार हुए, उनको भी समस्या है। यहाँ गोपालगंज जिला में बहुत सारे समस्या है, यहाँ 3-3 मंत्री आए तो कोई काम नहीं हुआ। अगर हकीकत तौर पे है, चुनाव से पहले जिस तरह से सभी वार्डों में आपका मुआवना रह रहा है, मुआयना कर रहे हैं और वहाँ की समस्याओं को देख रहे हैं, क्या सत्ता में आने के बाद उस तरह से ढूंढ ढूंढ के कार्य को किया जाएगा? जी जरूर किया जाएगा। अगर काम नहीं करता है कोई भी अधिकारी तो वो इस्तीफा दे, या हम हो या जो भी अधिकारी है। यहाँ जनता को सिर्फ चुतिया बनाया गया है, यहाँ काम नहीं किया गया है, जनता को सिर्फ चुतिया बनाया गया है। तो उप सभापति से आप हैं और जनता के मन में कहीं ना कहीं ये संदेह है कि जो सभापति का पद है और ज़्यादातर लोगों का फोकस उसी पे रहता है,
तो क्या जनता को विश्वास दिला सकते हैं कि उपसभापति पद से भी कार्य किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अभी तो चुनावी मुद्दा में बहुत सारे नेता आए हुए हैं। हम भी जनता के ही स्तर पे हम खड़े हैं। जनता ने कुछ लोगों ने कहा कि आप खड़े होइए, तो बात वो नहीं है। जनता अब उतना बुर्बक नहीं है कि किसी को ऐसे वोट देगा। जनता अब जाग चुका है, जनता जान रहा है कि हमको किसको लाना है। अगर हमसे बेहतरीन कोई काम करता हो तो जनता उसे चुने, हम उसका खुद समर्थन करेंगे। लेकिन ये नहीं कि जनता को बोला जाए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज हमारे उम्र कम से कम 28-29 साल हो रहा है। हम बचपन से यही देखते आ रहे हैं कि जो भी आता है चुनाव के टाइम में कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे। जनता अब ये चाहता है कि आप जीतने से पहले कहाँ थे? जीतने से पहले आप कहाँ थे? आज तो ये भी है, जो जनता के सामने उसके दुख सुख में घर के बगल में अगर बुखार लगा है उसका भी हाल पूछने नहीं जाता है लोग, वो भी चुनाव में आ गया है लोग। तो जनता इतना बुर्बक नहीं है। तो अब आप जैसा कि प्रत्याशी हैं, अगर हम पिछले कुछ वर्षों के बारे में बात करें, तो जनता के लिए किस तरह का सेवा कार्य आपके द्वारा हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हम विपक्ष में है। अब विपक्ष में मानिए या हम कुछ नहीं है, लेकिन हम जो सत्ताधारी है उनके पास हमने आवाज़ उठाया, उनके पास लेटर भेजे हैं। सारे लेटर का सबूत मेरे पास है और जनता भी जान रहा है कि हाँ, अगर ऐसे कोई कोई मदद होता है तो हम करने जनता के लिए करते हैं। यहाँ तक देखिए, हमारा काम है कि जो सरकार योजना पास करे उस योजना जनता तक पहुँचे, और हमारा काम है कि हम काम नहीं होता है तो सरकार के पास लेटर लिख के भेजें। हमने मुख्यमंत्री के पास भी भेजा है, सारण आयुक्त के बाद जितने भी अधिकारी हैं सब किसी के पास हमने लेटर भेजा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आगामी चुनाव में अगर जनता आपको मौका देती है, तो प्राथमिकता क्या रहेगा गोपालगंज नगर वासियों के लिए? सबसे पहले, गोपालगंज जिला में लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के लिए। लाइब्रेरी होना जरूरी है। जो भूमिहीन है उनको भूमि मिलना चाहिए। उनको घर, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पास किया घर का जो योजना होता है वो पैसा पास किया, लेकिन आज तक किसी के पास पहुंचा नहीं। वार्ड नंबर 8 में, मैं वार्ड नंबर 8 का बात बताता हूँ। उस वार्ड में जो दलित लोग हैं आज तक उस योजना का लाभ नहीं उठाया लोग। क्यों उठाएगा लोग? क्योंकि उनके पास अपना ज़मीन नहीं है और इस पे कोई अधिकारी चाव भी नहीं का है। जब चुनावी मुद्दा आता है तो सारा लोग पहुंच जाता है, जब चुनाव बीत जाता है तो कोई भी पूछता नहीं है। अगर बात आवाज़ उठाया कोई अधिकारी को लगता है कि हम गलती कर रहे हैं या है, तो खुद आके बुला के वो स्पॉट पर, देखिए स्कूटीनियर भी जांच किए थे। अब क्या किए नहीं किए उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको वहां बुला के उन्होंने जांच नहीं किया। वो खुद गए वहां, क्या जांच किया, लेकिन उसको अभी तक हमको नहीं मिला खबर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ तक कि सूचना अधिकार से भी हम मांग किए हैं। देखिए कब तक आता है, उस पर कब तक कार्रवाई होता है। तो आगामी चुनाव को लेके यहाँ की जनता से क्या अपील रहेगा? देखिए, जनता से यही अपील रहेगा कि बहुत सारे नेता आएंगे और बहुत सारे चले जाएंगे। उनका जो हक है वो अपना देखी कि किस स्तर पर कौन से नेता हमारे लिए सही है। मान के चलिए कि चुनाव में पैसा पे भी आजकल चुनाव हो रहा है, ये गलत चीज़ नहीं है। और गरीब आदमी है तो सोचते हैं कि 5 साल तो ये करेगा नहीं, जो भी मिलता है वो रख लिया जाए। तो हमारा कहने का मतलब है कि 5 साल, 5,000 या 10,000 से उनकी ज़िंदगी नहीं कट जाएगी। वो अपने स्तर से देखी कि कौन उनके दुख सुख में हाजिर होता है, शामिल होता है, उन्हीं को वो वोट दे और उन्हीं से काम करे। अगर कोई अधिकारी नहीं करता है तो डायरेक्ट उनको कॉलर पकड़ ले और दूसरा मौका उनको ना दिया जाए। और जो अधिकारी काम नहीं करता है वो हमारे, हम हो या चाहे कोई भी हो, वो 5 साल के बाद वो चुनाव ना लड़े। तो एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि युवाओं को लेके केंद्र से लेके यहाँ तक धरातल तक बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, और आप एक युवा प्रत्याशी भी हैं। तो सब उपसभापति में अगर जनता आपको गोपालगंज नगर परिषद से मौका देती है, तो युवाओं के लिए क्या बड़ा कदम होगा, क्या सोच है उनके लिए? देखिए, हम आपको अभी बताए हैं कि सबसे पहले गोपालगंज में लाइब्रेरी नहीं है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले कि गरीब स्तर हुआ चाहे अदर स्तर पे है, यहाँ पे लाइब्रेरी ना होने के कारण कोचिंग है, ये है वो है, पैसा बहुत, उतना लोग सक्षम नहीं है। आज के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर यहाँ लाइब्रेरी होता है तो बच्चे खुद
पढ़ेंगे। दूसरा बात कि यहाँ रोजगार का कोई अथी नहीं है। अगर नगर पालिका चाहे तो यहाँ रोजगार हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे देखिए, अगर आदमी अगर खोज दे तो बहुत सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ कोई चाहता नहीं है। लाभ देने वाले लोग नहीं, यहाँ लाभ देने वाले लोग कहाँ से होंगे? यहाँ तो खुद आप अब ये बताइए कि जो 2 करोड़ 3 करोड़ अगर बांटेगा, तो ये मान लीजिए कि 6 करोड़ जब निकालेगा तभी जनता का सेवा करेगा। तो हमारा क्या नाम है कि जनता का भी इसमें थोड़ा दोषी जनता भी बनते हैं, लेकिन उनका भी मजबूरी है, क्योंकि चुनाव जीतने का बाद कोई जाता नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि जो भी मिलता है उसको रख ले। तो जैसा कि अभी तक हमारी बात अब्दुल भाई उर्फ अब्दुल्ला जी से हो रही थी, जो एक युवा उपसभापति पद के प्रत्याशी हैं, और इनका सोच है गोपालगंज नगर परिषद को जो लेके। और पूर्व में अगर बात करें तो जैसे कि एक कार्य करना होता है समाज सेवा के तौर पे, यहाँ की जनता के लिए हक, उनके हक के लिए जो लड़ाई लड़ना होता है वो लगातार लड़ते आ रहे हैं। और उम्मीद है कि जनता हमारे कार्यों को देख रही है, और एक बार सत्ता में अगर लाती है तो युवा से लेके और गोपालगंज नगर परिषद के लिए जो सुविधाएं के कार्य हैं उन तमाम कार्यों को पूरा करेंगे, और गोपालगंज नगर परिषद को आने वाले दिनों में एक विकसित और आदर्श नगर परिषद के रूप में सामने लाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।